झुमका गिरा बरेली के बाजार में, लेकिन झुमका बना है मेरठ के बाजार में। इसी थीम के साथ मेरठ में ज्वेलरी पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री प्रोजेक्शन ने सभी का ध्यान खींच लिया। आईएमए हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में मेरठ बुलियान ट्रेडर्स एसोसिएशन ने ज्वेलरी पार्क का विस्तृत नक्शा और प्लानिंग प्रस्तुत की, जिसके अतिथियों ने जमकर सराहना भी की। कार्यक्रम में मेरठ विकास प्राधिकरण, जिला उद्योग केंद्र और GJEPC के वरिष्ठ अधिकारी सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने इस देश का पहला ऐसा बजट बताते हुए इसे स्वर्ण आभूषण व्यापार के लिए गेम चेंजर करार दिया। देखिए हमारे सहयोगी उज्जवल रस्तोगी की एक खास रिपोर्ट। स्वर्ण नगरी मेरठ, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, इस रूप में वो जानी जाती है। स्वर्ण नगरी का निर्माण मेरठ जेम्स एंड ज्वेलरी फेडरेशन द्वारा मेरठ में करा जा रहा है। ज्वेलरी पार्क का की स्थापना करी जा रही है। संकल्पबद्ध हो गया है पूरा व्यापार संघ हो, मेरठ बुलियन ट्रेडर्स की बात करें या सदर सर्राफा बाजार की हम बात करें, तो बिल्कुल संकल्पबद्ध है कि साहब मेरठ को एशिया में नहीं वर्ल्ड में नंबर 1 पे लेकर आना है। हमारे साथ GMDIC मेरठ मौजूद है, हम जानेंगे उनसे इसके बारे में कि साहब कि क्या जो है प्रोग्रेस इस दिशा में चल रही है और आने वाले समय में ये किस तरह का प्रोजेक्ट किस तरह का होने वाला है। अभी जो हमारी कंसल्टेंट संस्था थी MDA की, उसने अपना प्रोजेक्ट बनाया और आज प्रेजेंट किया है। इस प्रोजेक्ट पे अब एसोसिएशन अपना जो भी उसमें फीडबैक देना होगा देगी, उसके बाद वो शासन स्तर से उसमें जो अगली कार्रवाई होगी होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है तैयार होने वाला है? MDA ने अपना प्रेजेंटेशन दे दिया है, कब तक तैयार होता है वो उसी समय पता चलेगा। कहीं फिर भी 1 साल तो चलिए 1 साल इंतजार, बस मात्र 1 साल का इंतजार बाकी है। GMDIC के मुताबिक हमारे साथ मेरठ बुलियन ट्रेडर्स के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, प्रदीप अग्रवाल जी। उनसे जानेंगे कि क्या प्रोग्रेस इस बारे में हुई है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले थे, उन्होंने क्या कहा था और क्या प्रोग्रेस अब इस बारे में चल रही है? ये पूरे संगठन का ही प्रयास का फल है जो हमें आज तक यहाँ पहुँचे हैं। MDA के सचिव और हमारे कमिश्नर साहब और हमारे सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के प्रयासों का फल है ये, जो आज हम ज्वेलरी पार्क। क्या लग रहा है कितना समय लगने वाला है इसको तैयार होते होते? ये रेरा के अंतर्गत बनेगा तो टाइम लिमिट इसमें होती है, मेरे ख्याल से 3 साल के अंदर अंदर बन जाएगा। चलिए 3 साल की बात कर रहे हैं। मेरठ बुलियन ट्रेडर्स के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल जी हमारे साथ, महामंत्री भी मौजूद है, विजय आनंद मेरे क्लास फेलो भी रह चुके हैं और जो है बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हुई है उनसे भी। एक चीज बताएं, अभी पिछले दिनों हैदराबाद के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा कर दी थी कि साहब जो है सोना ना खरीदें। क्या फर्क पड़ा उसके बाद में बाजार के अंदर? थोड़ा सा जो सोना ना खरीदने वाला विषय है उज्जवल भाई, थोड़ा सा अलग है। उन्होंने जो उनकी मंशा थी विदेशी मुद्रा को कट करने की थी, जो हमारा यहाँ से पैसा विदेश को जाता है उसको कट करने की थी। यहाँ के रोजगार या महिलाओं के गहनों पर उनका कोई कहना नहीं था। लेकिन हाँ, कई बार जब हम भाव में किसी बात को रखते हैं तो उसके रहने मोदी जी का बाद में क्लेरिफिकेशन भी हुआ, हमारे ज्वेलर्स बंधुओं के साथ भी बैठकर इसका क्लेरिफिकेशन हुआ और हम आइडियल सोना जो हमारे घरों में है या जो भारत के बाजारों में, उसी से ही हम ज्वेलरी गढ़ेंगे और उसी से ही हम अपना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और अगर हम इंपोर्ट भी करेंगे तो उससे ज्यादा कहीं एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसा हमारी तरफ से माननीय मोदी जी को आश्वासन है। और नेशन फर्स्ट, व्यापार सेकंड, ये हमारा ध्येय है। अच्छा, अब यहाँ ज्वेलरी पार्क मेरठ में तैयार होने जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, क्या विचार हैं इसके बारे में? कब तक तैयार होगा? बनने के बाद में जो मेरठ का व्यापार है, स्वर्ण व्यापार है, वो किन ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है? देखिए, ये जो ज्वेलरी पार्क है ये मेरठ का भविष्य तय करने वाला है, हमारे बच्चों का भविष्य तय करने वाला है। हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे व्यापार से कहीं ना कहीं इतर हो रही है, हमारे व्यापार को छोड़ रही है। ये बड़ी चिंता का विषय है और उसी चिंता को देखते हुए जब हम लोगों ने मिलकर एक स्टडी करी पूरी टीम ने, तो हमने ये पाया कि उनको हम वो एनवायरनमेंट अपनी दुकानों पर नहीं दे पा रहे, अपनी शोरूम्स पर नहीं दे पा रहे, मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो हमको स्किल नहीं दे पा रहे, वो हम उनको मशीनरी और हाई एंड टेक्नोलॉजी नहीं दे पा रहे जिसकी उनको आवश्यकता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोग नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी तक हम काम कर रहे हैं। तो ये सारा जो बाजार है, जो क्षेत्र है, वो अपनी जगह काम करते रहेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाने के लिए, बड़े बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए, बढ़ते युग की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए हमें ज्वेलरी पार्क जैसे, फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जैसे आधुनिकतम तकनीकों की आवश्यकता है और सरकारी योजनाओं की भी आवश्यकता है, सरकारी हमें सहयोग की भी आवश्यकता है। तो उसके लिए हमारे लिए ज्वेलरी पार्क बहुत महत्वपूर्ण है और ये मेरठ का भविष्य और हमारे बच्चों का भविष्य तय करने वाला है।
ये हम अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग रेट्स रखे गए हैं, जैसे कि जो आपकी ये फ्रंट फेसिंग एरियाज हैं इनका जो जिसको जितनी विजिबिलिटी मिलती है उसको उसका खुद का प्रीमियम होता है। तो इसमें रेट से मैं ये कहना चाहूंगा कि विजय साहब, आपकी एसोसिएशन अगर इसमें आगे बढ़े तो आप लोग एज ए ग्रुप इसमें आकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग कोई बात नहीं, आपको याद आ जाए। इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए हमने फायर फाइटिंग के लिए क्या अरेंजमेंट, हम पूरी अस्पताल बराबर में है, उसके लिए 500 गज की जगह है, उसमें 1 लाख लीटर का टैंक मांगा।